इंसाइडर से एक दफ़ा फिर डॉक्टर सबा ज़रताश बुखारी आपके साथ। रमज़ान करीम हमारे साथ जो है वो एक आध दिन में जो है वो स्टार्ट होने लगा है। तो सवाल ये आ रहा था कि जी यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स जो हैं उन्होंने क्या करना है। ठीक है, देखिए रमज़ान आ रहा है, हर चीज़ में बार बार हर जगह पे यही सबको गाइड भी कर रही हूँ कि रमज़ान का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने बहुत कुछ खाना है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसा बहुत कुछ खा के ही रोज़ा रखा जाता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सादा खाना जैसे है आपने वैसे ही चलना है। समोसे, पकौड़े, बेसन से बनी हुई चीज़ें, ठीक है, उसके साथ गोश्त का बेतहाशा इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आपके यूरिक एसिड को बढ़ाएंगी। ठीक है, तो आपने इनका इस्तेमाल जो है वो कम से कम करना है। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके साथ जो है पास्ताज वगैरह इस किस्म की चीज़ें अगर सैलड में यूज़ करना चाहें, सब्जियों के साथ आप वो यूज़ कर सकते हैं। चिकन का इस्तेमाल आप मुनासिब तरीके से कर सकते हैं। मटन का इस्तेमाल आप मुनासिब तरीके से, मुनासिब का मतलब ये है कि हफ्ते में 1 से 2 मरतबा 1 से 2 बोटियाँ अगर आप लेते हैं तो आपके यूरिक एसिड को होपफुली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी खुदा ना खास्ता रेंज ही जो है वो कोई 8-9 पे या 10 से प्लस पे यूरिक एसिड पहुंचा हुआ है, तो उस सूरत में आपने गोश्त के इस्तेमाल को ज़रा साइड में रखना है। फ्रूट्स का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। बीन्स में अक्सर औकात जो है वो यूरिक एसिड थोड़ा सा कुछ लोगों का बढ़ जाता है, तो फलियों का इस्तेमाल जो है वो ज़रा मुनासिब रखना है। केन में जो आती हैं स्पेशली फलियाँ जो होती हैं उनसे अक्सर लोगों का यूरिक एसिड बढ़ता है, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों का नहीं भी होता, लेकिन जिनका बढ़ता है वो अवॉइड करें कि उन्होंने वो केन वाली बीन्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं लेनी। जहाँ तक है पीनट बटर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल बटर, फैट्स को थोड़ा सा कट डाउन करना है। उसके बाद लोग पूछते हैं जी ग्रिल्ड वेजिटेबल्स जितनी आप खा सकते हैं आप खाएं, कोई इशू नहीं है। ग्रिल्ड मीट की जहाँ तक बात आती है तो उसमें बात वही आएगी कि अगर आपने हफ्ते में एक और मरतबा लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी 100 से 150 ग्राम्स के दरमियान ही रखना है, जिसमें सैलड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। पानी का इस्तेमाल मुनासिब है, पानी जितना आप पी सकते हैं उतना पीना है। बहुत भर भर के या एक्स्ट्रा पीने से लोगों का कंसेप्ट होता है जी यूरिक एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, यूरिक एसिड डाइल्यूट नहीं होता है ऐसे। उसके लिए अगर एक ख़ास मकदार में है तो आपको ग़िज़ा पे तवज्जो देनी होती है। आप अपनी ग़िज़ा को मॉडिफाई करना है, रादर देन आप ये करें कि जी मैं आप पानी ज़्यादा पी लूँगा, खाना मैंने वैसे ही है, ऐसे नहीं होता। तो इन चीज़ों को आपने मॉडिफाई करना है। अगर आप इन चीज़ों में जिसमें गोश्त, पाए, कलेजियाँ, गुर्दे, टकाटक इस किस्म की चीज़ें शामिल हैं, ठीक है, बड़े के पाए, छोटे के पाए, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं, तो ये आपका यूरिक एसिड डेफिनेटली बढ़ाएंगी। तो नाश्ते में और या अफ्तारी में अगर आप इस तरह की चीज़ों को प्रेफर करें तो यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगा। तो बेहतर है खाने को सादा रखिए, पानी का इस्तेमाल मुनासिब रखें, सब्जियों और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पकौड़े, तली हुई चीज़ें, इस किस्म की चीज़ों को कम रखें ताकि आपका यूरिक एसिड एक हद से ना बढ़े। रमज़ान को सादे तरीके से गुजारिए ताकि रमज़ान की असल अफादियत आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।